हर हर महादेव मित्रों। मैं पंडित ज्ञानेंद्र त्रिपाठी शिव शक्ति ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो है धर्म और न्याय के देवता सूर्यपुत्र नीलांजन शनिदेव अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। वो गोचर करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उदित हो जाएंगे। मित्रों, 12 राशियों पे इनका क्या प्रभाव रहेगा, किनके लिए बेहतर हैं, किनके लिए थोड़ा सा समय उतार चढ़ाव वाला है, इसकी बात करेंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहते हैं कि किसी के साथ अन्याय न करो, किसी के साथ धोखा न करो, कम मिले अच्छा मिले, संतुष्ट रहो, जो भी है समय से मैं दूंगा। लेकिन किसी के साथ कल छपट करके, किसी के साथ धोखाधड़ी करके, किसी का नुकसान पहुंचा के अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो शनिदेव ऐसा नहीं होने देंगे। उनके लिए न्यायालय, वो न्याय के देवता है। असहायों की मदद करने के लिए, अगर असहाय कोई है उसकी मदद करते हैं तो आपको राहत देंगे। गरीब असहाय जो अपने पूर्व प्रारब्ध को अब फल भोग रहा है, ईश्वर जो है उसको दंड दिए हैं। तो शनिदेव दयालु भी हैं, कहते हैं इनकी मदद करो, मैं कष्ट नहीं दूंगा। बड़े बड़े भाई साहब लोग हैं जो शनि देव का ये प्रकोप, शनि देव का वो प्रकोप, तमाम तरह की बातें लोग कहते हैं, शनि देव से डराते हैं। मित्रों, मैं कहता हूं शनि देव आपको टच भी नहीं करेंगे, प्रभावित भी नहीं करेंगे। आप अगर निश्चल हैं, आपका 10 है तो आपका 10 है। किसी के 10 में से लेने का प्रयास अगर करेंगे किसी तरह से छल करके या प्रपंच करके, तो उसका दुष्परिणाम आपको भोगना ही भोगना है। चाहे शनि देव आपके तृतीय बैठे हो, छठे बैठे हो, 8वें बैठे हो, 10वें बैठे हो, जहां भी बैठे हो, तुला में बैठे हो, वृषभ में बैठे हो, जहां भी बैठे हो, कितनी भी अच्छी स्थिति में बैठे हैं, अगर किसी का आपने थोड़ा सा भी नुकसान किया छल प्रपंच से, तो उसका आपको भोग भोगना ही पड़ेगा। तो आइए जानते हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन में 12 राशियों के लिए क्या फल प्राप्त कराएंगे। तो प्रारंभ करते हैं मित्रों मेष राशि से। तो शनिदेव जो है 10वें एकादशी होके और आपके 12वें स्थान में बैठे मित्र, जिससे आपकी 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव पे पड़ रहा है, आपके 6वें भाव पे पड़ रहा है और आपके भाग्य स्थान पे 9वें भाव पे पड़ रहा है, जिससे विदेश गमन, हाँ गलत करेंगे तो कारागार योग भी बना हुआ है। अगर कहीं गलत करेंगे तो जेल भी जाएंगे। नहीं तो विदेश जाए गमन हो सकता है, यात्रा, जहां आपकी इच्छा है यात्रा घूमने फिरने के लिए अच्छा समय है। आर्थिक स्थिति को देख लिया जाए तो खर्च के योग बने हैं, सामान्य स्थिति रहने वाली है, धन कोष की कमी होने वाली है, वृद्धि के साथ साथ खर्च भी बढ़ेगा। धन का सामान्य भाव रहेगा, जितना आएगा उतना ही खर्च होगा। अगर आपने कहीं छल प्रपंच से कमाया है तो वो पूरा खर्च हो जाएगा। वो हिस्सा तो जाना ही जाना है, कोई रोक नहीं पाएगा।
तो भगवान शिव के शरण में, महादेव के शरण में रहना है। स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो सकती है। आंखों में जलन, आंख में जलन होगी, रोशनी भी, आंखों की समस्या आएगी। चोट चपेट पैर में लगने के योग बने हुए हैं। कमर से नीचे चोट चपेट की संभावना है। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार निश्चलता से करिएगा, नहीं तो उसमें भी आपको पूर्ण सफलता मिल नहीं रही है। ये 2.5 वर्ष जो है बहुत संघर्षशील रहेगा। अपने अंदर प्राणायाम, योग, इसके द्वारा प्रतिरोधक क्षमता आप बनाइए अंदर रोग से लड़ने की, क्योंकि रोग बढ़ेगा, बीमार पड़ सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि समस्याओं की बढ़ोतरी हो रही है, तो समस्याओं से निपटने का समाधान आप पहले से ढूंढ लीजिए। या तो अपने अंदर परिवर्तन ला लीजिए, समस्याओं को 2.5 वर्षों के लिए अवॉइड कर दीजिए। जो भी विवाद था उस पे आप गौर मत करिए, उसको साइलेंट रखिए। ठीक है, समय आने पे वो आपके पक्ष में हो जाएगा, लेकिन इतनी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि आप उसमें पड़ ही जाएंगे परेशानी में। तो जब जब वो बकरी होंगे तब थोड़ा सा आपको राहत मिल सकता है। इसको सावधान रखना है। शत्रु उत्पन्न होंगे परेशान करने के लिए। धन कोष में अगर ईमानदारी से आपने कमाया है तो सामान्य खर्च होगा, सामान्य ही इनकम होगी। भाग्य में थोड़ा सा उथल पुथल रहेगा, भाग्य परेशान करेगी, भाग्य साथ नहीं देगा, संघर्ष, मेहनत करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति से विवाद न लें। उपाय की बात करें तो सबसे आवश्यक है किसी भी असहाय व्यक्ति की मदद करना। हनुमान जी की आराधना तो प्रमुख है, वो तो आपको करना ही करना है। प्रतिदिन करिए, हनुमान जी के शरण में रहिए, महादेव के शरण में रहिए, कल्याण होगा। मगर असहाय व्यक्ति की मदद करेंगे तो शनिदेव अपने कुप्रभावों में कमी लाएंगे, परेशान नहीं करेंगे। ये तो हो गया मेष राशि वालों के लिए। मित्र, इसको हल्के मत लीजिएगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वर्ष बल्ले बल्ले मस्त, कोई चिंता फिक्र की बात नहीं। जो रुका हुआ था वो मिल जाएगा, जिसकी जिसकी आस थी वो भी मिलेगा। जो करना चाहते हैं वो करिए। ये आपका 2.5 वर्ष सुनहरा मौका है। भाग्येश कर्मेश लाभ स्थान में बैठे हुए। भाग्य भाव के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी लाभ स्थान में बैठे। हर महीने में, हर क्षेत्र में सफलता मिलने की पूरे पूरे योग बने हुए हैं। बड़े वरिष्ठ जो लोग थे आपके, वो मदद करेंगे आपकी। शनि की दृष्टि पंचम भाव पे, अष्टम भाव पे। हाँ, थोड़ी सी अष्टम भाव की देखी जाए तो सामान्य समस्याएं उत्पन्न करेंगे, लेकिन फिर भी वो भाग्येश हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो परेशान नहीं करेंगे। वहां से भी आपको कोई पैतृक जमीनी विवाद था, उसका भी समाधान हो जाएगा। आपसे समस्याएं दूर रहेंगी। हर क्षेत्र में विजय मिलेगा। हाँ, ये काम करना है, किसी व्यक्ति को सताना नहीं है। अगर अच्छे फल प्राप्त करने हैं इन 2.5 वर्षों में, तो किसी असहाय या किसी भी व्यक्ति का कुछ भी नहीं चाहिए। छल प्रपंच और कपट से समस्याएं दूर रहेंगी।
हर क्षेत्र में विजय मिलने की उम्मीद। शिक्षा क्षेत्र में थोड़ी सी व्यवधान दिख रही है, लेकिन वो भी अगर आप परिश्रम करेंगे तो शनिदेव कहते हैं परिश्रमी को मैं परिश्रम पारितोषिक देता ही देता। थोड़ी सी समस्या जुलाई से और नवंबर के बीच की है, वो भी ठीक हो जाएगा। बकरी होने के दौरान थोड़ी सी समस्याएं सामने आएंगी। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंता रह सकती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में रहें, बिना सलाह लिए किसी से कोई कार्य प्रारंभ न करें। जितने बुजुर्गों से सलाह लेंगे, अपने बड़ों का ध्यान रखेंगे, वृद्धों का सहयोग करेंगे, उतनी सफलता आपको मिलेगी। यात्रा वगैरह करना है, उसमें भी घूमने फिरने जाएं, ये ठीक है। कोई आपके लिए दिक्कत नहीं है। कोई अगर कह रहा है तो कह दीजिए भाई साहब मैं केवल ठीक रहूंगा, मैं ईमानदारी से रहूंगा इन 2.5 वर्षों में। मेरे लिए शनिदेव का आशीर्वाद है इन 2.5 वर्षों। कुछ कल कारखाना अगर बनाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करिए। इन 2.5 वर्षों में आपका वो कार्य पीक पे जाएगा, सफलता मिल जाएगी। ये व्यवसाय करने का सबसे उत्तम समय है, कर सकते हैं। उपाय की बात करें मित्रों तो माँ भगवती दुर्गा की अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, अप्रत्याशित लाभ होगा। अप्रत्याशित लाभ होगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप तो फर्स्ट क्लास। वृषभ राशि जिंदाबाद, 2.5 वर्ष होता। अब बात कर ले मिथुन राशि की। मित्र, अष्टम और नवम आपके लिए भी चिंता की कोई बात नहीं है विशेष। कर्म भाव में प्रवेश कर रहे हैं, अपने कर्म को थोड़ा अच्छा रखिएगा। अष्टम भाव के स्वामी होके, भाग्य भाव के स्वामी होके आपके 10वें भाव में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने कार्यों पे नियंत्रण रखना है। कोई भी कार्य गलत नहीं करना है। अच्छा प्रदर्शन करेंगे, कार्य क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आपकी मेहनत का दबदबा रहेगा। आपके हर प्रयास में आपको सफलता मिल रही है। शनि महाराज 10वें भाव में, कर्म भाव में बैठे हुए, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव को देख रहे हैं। हाँ, थोड़ा पत्नी से के स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो कहिए पूजा पाठ में मन लगाएं। तो पारिवारिक जीवन में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव है। जुलाई नवंबर के बीच किसी बुजुर्ग की के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। परिवार में कोई भी बुजुर्ग हो, दादा हो, बाबा हो, पिताजी हो, जो श्रेष्ठ हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। व्यापार में ईमानदारी से चलें, सफलता मिलेगी। हर इच्छाओं की पूर्ति आपकी होगी। भाग्य भी आपका प्रबल है, थोड़ा सा मेहनत में अच्छी सफलता मिलेगी। करियर में अस्थायित्व आएगा इन 2.5 वर्षों में। कोई बहुत विशेष वो करने की आवश्यकता, बस सप्तम भाव को ठीक करिएगा। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हाँ, नौकरी में अगर हैं तो थोड़ा सा ईमानदारी से चलिएगा, लापरवाही मत करिएगा। दास बनिए, मालिक नहीं। जब भी मौका मिले, कोई दृष्टिहीन व्यक्ति हो या अपाहिज हो या जो भी असहाय हो, अगर कहीं विकलांग है उसकी मदद करिए। असहाय व्यक्तियों की मदद करेंगे, हर प्रकार का सहयोग शनिदेव से मिलेगा। उनके प्रभाव, जो कुप्रभाव हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं मित्रों कर्क राशि। भाई साहब अष्टमेश और सप्तमेश होके और आपके भाग्य भाव में बैठे, थोड़ी सी स्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी। भाग्य आपका साथ नहीं देगा।
कंटक शनि है। जो छोटी ढैया थी, पनौती थी, वो तो समाप्त हो रही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं। सामान्य स्थिति में देखा जाए तो जो भी पीछे परेशानियां थी वो धीरे धीरे समाप्त होंगी, मगर आपके रवैये में सुधार होना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति का आपने 10 रुपए भी लिया है तो आप स्वीकार करिए कि उनका पैसा आपके पास है, उसको अपना मत बनाइए। जाके मंदिर में शनि देव से ये कहिए कि श्रीमान जी, हे प्रभु, उनका मेरे पास इतना है, मैं जब मेरे पास आएगा तो मैं उनको दे दूंगा। वही आपने स्वीकार कर लिया कि उनका आपके पास है, उनके हिस्से को आप अपना बना रहे थे, इसीलिए परिणाम शुरू होना प्रारंभ हो गया। जब स्वीकार कर लेंगे कि उनका है, मैं उनको लौटा दूंगा, तो ये स्थिति बन जाएगी आपकी कि आप उनको लौटा देंगे। अगर नहीं है तो आपके पास आ जाएगा, आप उनका लौटा देंगे। ईमानदारी से काम करिए, लाभ होने वाला है। यात्राओं से भी अच्छे लाभ मिलेंगे। व्यापार के सिलसिले में अच्छी स्थिति रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन की बात कर लें तो पत्नी, हाँ, पत्नी वगैरह के लिए कोई दिक्कत नहीं है। शत्रु जो है वो आप पे हावी होंगे, शत्रु अब परेशान करने की स्थिति में आ रहे हैं। जिनका जिनका जैसे जैसे आपका आचरण रहा 2.5 वर्षों में पहले, वो सब सामने परिलक्षित होगा। इससे आप वंचित नहीं हो सकते, दूर नहीं हो सकते, उसको तो आपको भोगना पड़ेगा। हाँ, नवंबर के बीच, जुलाई से और नवंबर के बीच थोड़ी सी सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं आपके सामने आएंगी। अब ये भी बता दूं कि क्या समस्या आएगी। गले और फेफड़े की ये समस्या आपकी बढ़ रही है जुलाई से लेकर नवंबर के बीच। उसके बाद स्थितियां थोड़ी सी कंट्रोल होंगी। शनिदेव जब बकरी होंगे तो आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है, इच्छा की पूर्ति होगी, अचानक धन लाभ होने के उम्मीद बने हुए हैं। शेयर बाजार से में निवेश किए हुए हैं तो इस दौरान धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। पिता के स्वास्थ्य की समस्या परेशान करेगी, इसका ध्यान रखना। शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। ईमानदार हो जाइए, चरित्रवान हो जाइए, फिर आगाह कर देना। शनिदेव के शनि गायत्री मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। एक माला प्रत्येक रोज शनि गायत्री करिए, दिन बेहतर हो जाएगा। परेशानी जो भी थोड़ी बहुत परेशानी है उसका समाधान हो जाएगा।